आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान से पूछा। आपने अकेले इतने सारे काम कैसे कर लिए जो दुनिया समझती थी ये नहीं हो सकते? तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं किसी काम को करने का सोच लेता हूँ तो इसके बाद ये नहीं सोचता कि ये नहीं हो सकता। इसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी टाइम लगे, कितने भी साल लगे, मैं कभी इस काम को किए बिना नहीं छोड़ता। आपको बताता चलो, इमरान खान ने अपनी क्रिकेट की रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे काम किए जिन कामों को दुनिया कहती थी ये नहीं हो सकते, और अकेले इंसान से तो कभी नहीं। इन सब में से एक बहुत बड़ी मिसाल है कैंसर हॉस्पिटल। जब इसने लोगों को बताया कि वो एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना चाहता है तो लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा हॉस्पिटल जहां फ्री इलाज हो नहीं बन सकता। इतना पैसा कहां से आएगा? इसने पैसा इकट्ठा किया, और अगर बन गया तो हाई फाई डॉक्टर्स कहां से आएंगे, और वो डॉक्टर्स लाया। और अगर ये सब हो गया तो इतना महंगा इलाज फ्री कैसे होगा? और इसने अपने हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया। ये सब इसने कर दिखाया अपनी मेहनत से और मुस्तकिल मिजाजी से और अपनी जिद से। और दूसरी कहानी है जिम क्विक की, जिसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। अगर आपको अब भी कोई शक है कि मेहनत और पुख्ता इरादे सिर्फ बातें हैं, तो इस शख्स की ज़िंदगी की स्टोरी सुनने के बाद आपके पास अगर कोई बहाना है तो वो नहीं बचेगा। सारे बहाने ख़त्म हो जाएंगे। जब ये छोटा था तो स्कूल में बेंच से गिरने की वजह से इसके सर पर चोट लग गई। चोट की वजह से इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता इसकी समझ में आना बंद हो गया। इसको स्कूल में द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन से पुकारा जाने लगा। इस बात से वो बहुत हर्ट होता। इसने इरादा कर लिया कि इन लोगों को गलत साबित करना है जो इसको ऐसे नामों से पुकारते हैं। जिस बंदे को कुछ समझ नहीं आता था, इसने अपने 3 साल की मेहनत से ये सीखा कि सेंटेंसेस को कैसे पढ़ा जाता है, और इसे कहते हैं अपनी सोच को, अपनी कमजोरी को और लोगों को गलत साबित करने की जिद। इस बंदे ने 3 साल दिन रात मेहनत से अपनी खोई हुई ताकत को वापस ला दिया। वो ताकत जिसके बारे में बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा था कि ये वापस नहीं आ सकती। और दोबारा पढ़ना ही नहीं सीखा बल्कि रीडिंग एक्सपर्ट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम्स अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन लाइब्रेरी से वापस आते वक्त इसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और दोबारा इसके दिमाग में चोट लगी। इसके बाद इसकी सोचने और समझने की ताकत और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। दोस्तों, ऐसी हालत में अगर कोई और इंसान होता या हम में से कोई होता तो थक चुका होता, हार मान चुका होता। लेकिन इस बंदे ने प्रॉब्लम्स और बहानों को एक तरफ रख के सॉल्यूशन पर फोकस किया। इस बंदे ने सोचा मेरी प्रॉब्लम है रीडिंग नहीं कर पाना और पढ़ा हुआ समझ में नहीं आना। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस बंदे ने ये ठान लिया कि सबसे पहले मैंने ये समझना है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, कैसे याददाश्त इंक्रीज होती है। ये समझने में इसने इतनी मेहनत की और इतने साल लगा दिए कि आज ये बंदा लाइफ एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। और आज ये बंदा बड़े बड़े बिजनेसमैन को ट्रेंड करता है। यहाँ तक कि एलन मास्क को इस बंदे ने ट्रेंड किया है। दोस्तों, जिस बंदे के दिमाग ने ही काम करना छोड़ दिया हो, अगर वो माइंड एक्सपर्ट बन सकता है तो मेहनत और मुश्किल मिजाजी से कोई भी बंदा और आप कुछ भी कर सकते हैं। बस जिद चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए इरादा पक्का और हौसले बुलंद होने चाहिए। बहाने बनाना छोड़ दो और एंड पे बस एक बात, अगर आप हार मानने से इनकार कर दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती।